आप दोनों का टोटल इनकम कितना है, मंथली इनकम? 1.6 1.6 lakhs, ठीक है। हमें 2 साल हो गया शादी किए हुए। वी हैव अ ब्यूटीफुल डॉटर। Has that happened with you as well कि शादी के बाद खर्चे बढ़ गए? या अ लॉट। ओके, क्या-क्या नए टाइप के खर्चे क्या हैं? ये बताइए। थोड़ा आउटिंग ज्यादा हो गया था, क्लबिंग एंड ऑल सब चीजें। Gifts for me, Of yes. course. गिफ्ट फॉर स्टार्टिंग वाला पीक मोमेंट, ठीक है, तो उस टाइम पे खर्चे ज्यादा हो गए। या अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी उसमें आपने लिखा है जीरो टेकन केयर बाय पेरेंट्स, Yeah. फिर हाउस हेल्प आपने जीरो लिखा है, Yeah. उसके बाद आपने लिखा है ग्रोसरीज और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जीरो टेकन केयर बाय पेरेंट्स, He's laughing. आउटसाइड फूड प्लस वीकेंड्स 30,000 रुपए, मोस्ट उससे ज्यादा ही होगा मतलब। फ्यूल और कम्यूट में 13,000, शॉपिंग 15,000। If we go out, we spend around 10 to 15K in a night. अच्छा, आई इन्वेस्ट माई मनी वेरी बैडली, आई एम लाइक वेरी बैड इन दैट थिंग। मेरे पास अभी इमरजेंसी फंड के नाम पे कुछ नहीं है। थिंक मैं क्रेडिट कार्ड पहले यूज नहीं करता था। नाउ आई एम गेटिंग टू द थिंग्स कि मैंने एक बार में ही ब्लो अप बिल्कुल 6 क्रेडिट कार्ड मंगा लिए। अच्छा, till now you guys were kids and now you guys will become parents of your daughter and your parents. हेलो दोस्तों, फिक्स योर फाइनेंस के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमें दिल्ली में और मेरे साथ है प्रियंका और समीर। ये दोनों दिल्ली में रहने वाले हैं, ये दोनों शादीशुदा है। ये लोग ने मुझे बुलाया है टू अंडरस्टैंड देयर पर्सनल फाइनेंसेस। इनकी फाइनेंसेस की बात करेंगे एंड आई विल ट्राई टू क्रिएट अ प्लान फॉर देम। दोस्तों, वेलकम टू द शो। कैसे हो आप लोग? थैंक यू। We are good. हेलो, या वी आर गुड। बताइए अपने बारे में, क्या है आपकी उम्र, कितने साल से आप एक दूसरे को जानते हो? सो माय एज इज 31। हमें 2 साल हो गया शादी किए हुए। वी हैव अ ब्यूटीफुल डॉटर। देन अपार्ट फ्रॉम दैट आई कितनी उम्र हो गई है लड़की की? She's 15 15 months 15 and we are months. like 2.5 years married, not just exactly 2 years. ओके, Yeah. ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वर्क इन टीसीएस, ओके, अच्छा। एज अ कंसल्टेंट। क्या पढ़ाई किया आपने, कितने साल से आप जॉब कर रहे हो? सो इट्स बीन अराउंड 6 इयर्स। मैंने बीटेक किया इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम Okay. गुड़गांव। ठीक है, ठीक है। आपका क्या है? I am of the same age. We like then I work in a management consulting firm. I work there. I have just switched. I come from a hospitality background. I have done my MBA in marketing and HR. Why did you switch from hospitality to consultancy? So to get a better work-life balance. So hospitality demands a lot of hours and a lot of time of. Was it a hotel? Was it a restaurant? क्या I था? was in a hotel. Yes. Okay, and Yeah, what were the working I hours? was in sales profile. So I used to work on Saturdays and sometimes even on Sundays. So yes, he coming from an IT background, he never used to understand what is happening and why you're doing this. So yes, I had to switch. So I even wanted to switch because I was not even getting time with my family as well. And did you see a raise in your pay? Yes, I did. Okay. I got a good increment on that. I got. Okay, Yeah. आप थोड़ा हंस लिए, आप हंस क्यों रहे हो? It's funny because hotels don't pay much. Okay. So, yeah. Great that you found an industry which pays you well and Yes. also gives you that work life balance. अभी आप एक चीज बताइए, आप दोनों का टोटल इनकम कितना है, मंथली इनकम पोस्ट टैक्सेस? मंथली अराउंड 1.6 lakh. 1.6 lakhs, ठीक है। एंड आपकी कंपनी में क्या क्या पर्क्स है? So my company provides me with PF, medical insurance, life insurance, and I can get my mobile and broadband bills reimbursed as well. So, And what is the cover of your medical insurance? up to 15 lakhs. 15 lakhs. Does that cover your Yes, husband my and husband your and my kid? baby. Yes. Got it, got it. What about you? क्या क्या cover सेम है? हेल्थ इंश्योरेंस, पीएफ, दैट्स इट। या ठीक है। और आपकी कंपनी का जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब अगर आप दवाई वगैरह भी लेते हो वो भी वो लोग दैट इज reimburse डोमेस्टिक करते इन्वेस्टमेंट। यस, या Yes. दैट इज देयर। हैं। अभी 1.6 lakhs आप लोग कमाते हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते या Yes. हो, राइट? क्या ये घर आपके पेरेंट्स का है कि आप लोग रेंट पे लिया हुआ है? ये घर मेरे पेरेंट्स का है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ योर फाइनेंसेस। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड यू इनवाइट मी? आपको मुझसे क्या हेल्प चाहिए? ओके, यू कैन So- गो अहेड। So actually, we have just bought a house. We are trying to pay off its loan, and we want to do that in like next 5 to 7 years. Also, we have a daughter to think about, and we have, because of buying the house and so much responsibility and having a baby so soon, so we have not been on a vacation from past 2.5 years as well. Okay. So we are actually trying to save up for these things, and Okay. we just want to get a better clarity where we can
save more and where we can थोड़ा सा बचा लें कहीं से तो कि हम घूम के भी आ जाए. ओके yeah. अभी 6-7 साल हो गए काम करे हुए, क्या इन 6-7 साल में आप लोग सेव वगैरह कर पाए हो रेगुलरली? See, so if I talk about me, so मैंने एक पहले से एक मेरे गुड़गांव में एक हाउस है, so that is loan free, completely paid up my loan. So at that time I bought it for around 25 lakh. The current अच्छा. value of that house is around 75 lakh. अच्छा. Okay, so it's a affordable housing. Okay, so it's a good investment for me. So that Okay. is loan free, and I put that on rent. And did you fund it yourself? My father helped me, And अभी उस घर का क्या कर रहे हो? क्या किसी को रेंट पे दिया हुआ है? so it's on rent only, It's on rent. ठीक है. What is the rent? around 12,000. So which makes your monthly income around 1.72. Yes, yeah, Right. correct. ठीक है, ठीक है. तो आपने बोला आप ऐसे सेव कर रहे हो. What about you? आपने पिछले 6-7 साल में सेव वगैरह किया है? So yes, I used to do SIPs and all. I never had when I was not married, so I did not have that much expenses. But I took a 2-year gap in my career because when I got married, I had a baby, so I had a 2-year gap. So I just started working last year only. Okay. You said that शादी के पहले आपके ज़्यादा कोई expenses नहीं थे और अब expenses बढ़ गए. So has that happened with you as well कि शादी के बाद खर्चे बढ़ गए? Yeah, a lot. Okay. Yes. And क्या-क्या नए टाइप के खर्चे किए ये बताइए. नए टाइप के खर्चे एज इन थोड़ा आउटिंग ज़्यादा हो गया था, ठीक है, क्लबिंग एंड ऑल सब चीज़ें, स्टार्टिंग का वो जोश था, वो स्टार्टिंग वाला पीक मोमेंट, ठीक है, तो उस टाइम पे खर्चे ज़्यादा हो गए, फ्लो में कुछ भी कर दिया, ठीक है, कुछ सोचा नहीं, देन गेटिंग दैट क्रेडिट कार्ड बिल्स, तो था उस टाइम पे, सो यही एक्सपेंसेस था मेरा, घूमने में जा नहीं पाया, द रीजन बीइंग Gifts for me. Of Yes. course. gifts for her, yeah. Yeah. Most of the thing, like, I invest my money very badly. I'm like very bad in that thing. So what I used to do, like, I have a home, then I planned another home in Ghaziabad, that is in Ghaziabad, so we have the possession, like, we are going to shift in, like, just in couple of weeks only. अच्छा. Okay. Then I invest in US stocks. Then I used to buy silver coins. Then I do invest in SIPs. Then I do invest in what you call that stock, PPF, NPS, all sort of things. But आपने इतनी चीजों में इन्वेस्ट तो किया है, क्या पैसे उधर इन्वेस्टेड है? कि अभी हमने जो गाजियाबाद हाउस लिया है, for that हमने बहुत पैसे निकाले हैं. 20% we had to take out from our own pockets. Yes. Okay. And then registry and everything. So थोड़ा उसमें काफी मेजर कैश चंक जो है हमारा उसमें इन्वेस्ट हुआ है. ठीक है, चलिए मैं आपके अभी सारे एक्सपेंसेस आपने ऑलरेडी लिख के भेजे हैं, तो आई विल जस्ट स्टार्ट हैव अ लुक. ठीक है. सबसे पहले इधर आपका जो टोटल हाउस होल्ड मंथली इनकम है वो लिखा हुआ है 187,000. इज दैट करेक्ट? So no, so I'll tell you what. Earlier my salary was low. I have just I just told you, like 3 weeks back only. I'm still about waiting for that salary to hit. But, Understood. Yeah, so it is lower than that. That's what I told you. ठीक है. It's a new city. Yeah. ठीक है. बट अभी अगले महीने से 187 इज योर हाउस होल्ड इनकम, ये आपने लिखा हुआ है. ठीक है. अब मैं आपके खर्चे देखता हूँ. होम लोन EMI है 45,000. ये आपके नए जो गाजियाबाद वाला घर है Yes. उसका है. कितने साल का लोन है आपके पास? Around 20 years. 20 साल का Yeah. लोन है. ठीक है. हाउस का कॉस्ट कितना था? I bought that house for around 65. Okay, the current value of that house is 85. गॉट इट. और ये 65 में से आपने कितना लोन लिया है? Around 80% लोन लिया, 20% मैं सेल्फ फंडिंग किया था. Yeah. ठीक है. तो करीब 50 लाख रुपए आपने लोन लिया है. Yeah. ओके. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी. उसमें आपने लिखा है 0 टेकन केयर बाय पेरेंट्स. Yeah. फिर हाउस हेल्प आपने 0 लिखा है. Yeah. मेडिकल एक्सपेंसेस 0 है. क्या आपके पेरेंट्स का कोई इंश्योरेंस है? Yes, Yeah, they we do. have their own Insurance. medical Yeah. insurance. उनके पास अपना इंश्योरेंस है. उसके बाद आपने लिखा है ग्रोसरीज और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 0 टेकन केयर बाय पेरेंट्स. He's laughing at that नहीं मैं कोई हंस नहीं रहा. आप लोग हंस रहे हो तो मैं हंस रहा हूँ. That's why we're able to do these sort of things. जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ इधर आउटसाइड फूड प्लस वीकेंड्स 30,000 रुपए. Most उससे ज़्यादा ही होगा, मतलब probably. अच्छा. Yeah. 40,000. Mostly, yeah. You can say that, yeah. ठीक है. ठीक है. फ्यूल और कम्यूट में 13,000. तो आपका तो वर्क फ्रॉम होम ही है. I used to commute every day, yes. तो ठीक है. उसमें जाता है. फिर बाद में नेक्स्ट खर्चा है मोबाइल, वाईफाई, OTT 2,500, शॉपिंग 15,000, मिसलेनियस 10,000. Yeah. यही आपके खर्चे हैं, Yes. राइट? और आपने सब में 0 ही लिखा है. He has not given the child care.
child care, yeah. छोटा I बच्चा भी I है just forget. हमारा 10,000 हम we can अपने pay बच्चे for का ही it. खर्चा भूल गए, Okay. ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो मिसलेनियस जो 10,000 है वो You can add on. ठीक है 20,000, ओके। तो आपके सारे खर्चे मैं देख रहा हूँ, टोटल खर्चे 1,25,000 रुपए, इज दैट करेक्ट? Yes, yeah. Almost. Which means that you are able to save around 40 to 50,000 rupees every month. Save तो नहीं कर पाते हैं। Save as in invest here वो and जो है there, वो like पैसा इन्वेस्ट में ही SIPs जाता है and ऐसा मोस्टली। SIPs and stocks. तो अगर मैं आपके खर्चे देखूं, ठीक है, ऑफ कोर्स आउटसाइड फूड, वीकेंड्स और शॉपिंग करीब आपने बोला 50-60 हजार रुपए चले जाते हैं, ठीक है, बट आप बोल रहे हो उसके बाद भी आपके पास से हर महीने 40-50 हजार रुपए इन्वेस्ट करने को होते हैं, या राइट? तो व्हाट इज द कंसर्न? मेरे लिए कंसर्निंग है कि आपके कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, बट यू आर स्टिल स्पेंडिंग 1 लाख रुपीस ऐसे ही, राइट? बट आप बोल रहे हो कि आप हर महीने 50,000 रुपीस सेव भी कर पा रहे हो। हाँ। सो इसमें जो क्या है द हेल्प आई वांट, जो मैं डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ, देन मैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ मैं, सो दैट इज राइट और नॉट? ठीक है। जो मैं, क्योंकि ना मेरे पास अभी इमरजेंसी फंड के नाम पे कुछ नहीं है। All the things which I put in like stocks and everything in that only, okay? और अभी जो हमारा पैसा नहीं है, the reason being क्योंकि हमारा उस घर का इस घर का हमने बहुत पैसा इकट्ठा किया है, so that's why. So जो that savings है वो सारी जा चुकी सारी हैं, जा चुकी accounts are empty now actually. जो लोन फ्री Interior मैंने and हाउस किया everything. है, so that is because of like मैंने एकदम से सारा पूरा पेमेंट रिपेमेंट कर दिया था उसका, that पर्सनल लोन का था उस टाइम पे। then पोजेशन का, उसके पोजेशन का चार्जेस 3 लाख उसका, 2 लाख इसका, 5 लाख वो हो गया, रजिस्ट्री का 5 लाख इसका, 5 लाख उसका, तो अराउंड 20-25 लाख। then सेल्फ फंडिंग का 20%, 15 से 16 लाख रुपए। so Like अराउंड अभी interior तक and हमने all. तीस से Interior and all इंटीरियर एंड ऑल cost. सब चीजें हमने कराया, सो अराउंड 35 लाख तक हम वहां से खत्म कर चुके हैं। और जो पैसा। 35 लाख से आपने लोन में लिया था कि सेविंग्स यूज किए? ये सारे सेविंग यूज किया। पूरा सेविंग्स यूज Yeah. किया है। एक चीज बताइए, आपने इतने कम टाइम पे 2 घर लेने का क्यों डिसीजन लिया? क्योंकि आप बोल रहे हो कि अभी आपके अकाउंट्स एम्प्टी हो चुके हैं, हाँ, राइट? द फर्स्ट रीजन वाज कि ना अभी मेरी डॉटर है, ठीक है, सो अभी यहाँ पे थोड़ा गली वली है, सब चीजें हैं, सो आई रियली वांट टू शिफ्ट इन सोसाइटी कि जहाँ पे उसको थोड़ा अच्छा एनवायरनमेंट मिले। ठीक है। Also जो गुड़गांव वाला जो हमारा अपार्टमेंट है, that is a bit smaller, considering that we are 5 people, considering a kid as well. So it's not like we are gonna shift alone. We'll take our parents with us as well. अच्छा, So we had to like buy a bigger house because obviously she is also growing up. It's ट्रू। right. तो मतलब अभी जैसे मैं देख पा रहा हूँ, ऑल द मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस बिकॉज यू कैन, मतलब जैसे Yes. around 60,000 rupees every month you are just spending on your lifestyle. Yeah. 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद जब आप खुद के घर में जाओगे, Yeah. there is a chance कि ये इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, हाउस हेल्प, ये सारे ये सब खर्चे हमें खुद पे करना आपको खुद पे करना Now पड़ेगा। you get the point. पड़ेगा. Now you Now I get the understand what a point. Yes. concern is. Now I get the point. The point is till now you guys were kids Yeah. Now we are right? growing. and now you guys will become parents of your daughter and And our parents. एंड योर पेरेंट्स। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि उस घर में जब आप जाएंगे तब आपके एक्सपेंसेस कैसे चेंज होंगे, क्योंकि उसके हिसाब से हम पूरा आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लान बना देंगे। Okay. सबसे पहली चीज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइस इज, अभी तक आप लोगों ने पैसे जितने भी खर्च किए वो बिना सोचे समझे खर्च किए, राइट? Yeah. सो व्हाट आई वांट टू डू इज आप अपने थोड़े खर्चों को ट्रैक करना शुरू करो। जब मैं अपना बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस, जब भी मेरी लाइफ में मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा स्पेंड करने लगा हूँ, आई गो इन दिस डिटॉक्स फेज वेयरइन आई स्टार्ट ट्रैकिंग माय एवरी एक्सपेंस। मैं उस टाइम पे अपना क्रेडिट कार्ड बंद कर देता हूँ, मैं अपना सारा खर्चा सेविंग्स अकाउंट से ही करता हूँ और मैं सब लिख के रखता हूँ एक्सेल शीट में। मैं अभी भी दिखा सकता हूँ, मेरा भी डिटॉक्स फेज चल रहा है, ठीक है, मैं खुद बता रहा हूँ डिटॉक्स फेज चल रहा है। मेरे लास्ट 2-3 महीने मुझे लगा कि आई एम गोइंग ओवरबोर्ड, आई एम राइट नाउ ट्रैकिंग एवरी एक्सपेंस। दैट रियली हेल्प्स मी बिकॉज मुझे क्लियरली 3 या 4 हफ्ते में पता चल जाता है कि मेरे क्रैक्स क्या है। एक एक्सेल शीट दूंगा, आप लोग भी कर लो अगर आपको भी लग रहा है आप बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हो, एंड इफ यू वांट टू रीसेट योर फाइनेंसेस यूज दिस ट्रैकर, दैट विल रियली हेल्प यू। दूसरी चीज, क्या आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो कि ये रैंडम हैपेजार्ड? बिल्कुल। So, no, SIPs are fixed. SIPs are fixed, तो मेरा स्टॉक का है, वो दैट तो इज अपने आप हैपेजार्ड। जाती है, I can't that track we it. have a tracker, but stocks he just picks आपका जो फिक्स्ड एसआईपी अमाउंट कितना है? 20. 20,000 No, is mine. 27,000. 27 Together both, yeah. Both of टुगेदर us. बोथ ऑफ यू, ठीक है। तो 27,000 रुपए आपका जा ही रहा है, ठीक है? Yeah. ठीक है, आपकी एसआईपी तो 27,000 रुपए की है, बट आपके पास टोटल कितने इन्वेस्टमेंट्स है? वो मैंने लैपटॉप में लिखी है, जो प्रॉपर डिटेल्स हैं, इन अ प्रॉपर, इन अ लाइक
क्लियर मैनर, बताइए है ना? आपके, हाँ आपके ये डिटेल्स मेहनत करी बताइए, है इसने बैठ के। बताइए सारे डिटेल्स बताइए। चलो। डायरेक्ट स्टॉक्स में करीब 2,40,000, ग्रो में 75,000, म्यूचुअल फंड्स में 2 लाख, IND मनी में करीब 20,000 रुपए, ग्रो 20,000 रुपए, म्यूचुअल फंड्स 30,000 रुपए, PPF में 50,000, NPS रैंडम या सिल्वर कॉइन्स या आप रैंडमली बाय करते हैं। मैंने आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स को ऐड कर दिए, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू आज के दिन है 6,36,000 रुपए। इज दैट करेक्ट? ठीक है, अब हम गोल्स में जाएंगे। तो अभी आप 27,000 रुपए सेव कर रहे हो और आपने बोला आपके ये सारे गोल्स है, राइट? पहला गोल है फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर योर डॉटर, सेकंड लोन है पे बैक लोन इन अनदर 7 इयर्स, तीसरा है न्यू लग्जरी एंड बिगर होम, राइट? चौथा है आपका वेकेशंस और पांचवा है रिटायरमेंट प्लान। अब मुझे आप एक चीज बताइए कि ये सारे जो प्लान्स है वो ठीक है, बट फर्स्ट मुझे ये समझना है कि आपकी जो भी एक्सपेंसेस है वो कैसे दिखने वाले हैं अगले महीने से। अगले महीने से ओके। सो व्हेन वी गोना शिफ्ट टू न्यू हाउस, सो इलेक्ट्रिसिटी बिल आई नीड टू पे। सो अगेन वो जो अभी जो बोले थे ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी वो सारी आ जो मैं जाएंगी भी ready। हैप्पी ज़ार्ड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सब चीज़ें बिल्कुल कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक है, गोइंग आउट एंड एवरीथिंग, ठीक है, तो वो अब लिमिटेड हो जाएगा मेरे को, ठीक है। ठीक है। सो मुझे वो समझना है कि हाउ आई एम गोना डू दैट थिंग। वो बिल है, वो फूड है, वो एक्सपेंसेस, सब चीज़ें। एंड आपके पेरेंट्स जैसे आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उस घर में जाके वो नहीं करेंगे कि क्या है? सो वी आर थिंकिंग कि हम अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लें। Okay. Are they retired? Are they working? Then no. No, no. My father-in-law still works. He would want to pay, but we also want that we should also try Initiate grow लेना है and मेरे को grow up. कि थोड़ा सा तो वो responsibilities लें। ठीक है। And what are the steps that you guys will take to, you know, like you said, grow up? Like क्या करोगे आप? सो बेसिकली ना मुझे सिस्टमैटिक वे में चीज़ें करनी है अब। बहुत हो गया हैप्पी ज़ार्ड में, बहुत चीज़ें हो गया। आई नीड टू ट्रैक माय एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग। वो ट्रैक होता ही नहीं है मेरे से कभी। Okay. जो वो miscellaneous आपको दिख रहा है in clubbing outing, we actually don't know if we go out, we spend around 10 to 15K in a night. अच्छा, तो ऐसा। वो ज़्यादा हो जाता है। okay. And वो हम ट्रैक भी नहीं कर पाते कहाँ चला गया। Okay, so the numbers that you gave me, are those on the conservative end कि वो उतना एक्चुअल में होता है? ज़्यादा ही होता ज़्यादा है। ही या होता उससे ज्यादा ही होता है। और फिर बाद में जब आप लोग बाहर जाते हो, आपका 15-20 हजार रुपए का बिल होता है, क्या आप लोग क्रेडिट कार्ड्स यूज करते हो किसी सो savings नाउ आई एम से? गेटिंग इनटू दैट थिंग। मैं क्रेडिट कार्ड पहले यूज़ नहीं करता था। हम्म। नाउ आई एम गेटिंग इनटू दैट थिंग्स कि मैंने एक बार में ही ब्लो अप बिल्कुल 6 क्रेडिट कार्ड मंगा लिए। अच्छा, अभी मेरे को शौक चढ़ रहा है कि अब कैसे करूँगा मैं कि अगर मैं टेक एग्जांपल, अगर मैं यूपीआई कर रहा हूँ, सो देयर इज अनदर कार्ड लाइक कीवी, हम्म। उससे पे करूँगा। हम्म। अगर मैं पेट्रोल भरा रहा हूँ तो आई विल यूज़ बीपीएसएल कार्ड, ठीक है। सो मुझे ये पूछना था कि ये भी ठीक है या नहीं ठीक है। और अगर मैं क्या कहते हैं, अगर मैं शॉपिंग करूँगा देन अमेज़न का देन आईसीआईसीआई वन। you have to prioritize कि आपके कितने पैसे बच रहे हैं किस कार्ड से। जैसे कि भी आपने बोला वो पेट्रोल का कार्ड, क्या आपका पेट्रोल का इतना यूजेज है कि आप महीने में 2-3 हजार रुपए सेव कर पाओगे उस कार्ड से? नहीं, महीने में हमारी गाड़ी 2-3 बार निकलती है, लाइक जस्ट फॉर घूमने Just जाना for है या outing फ्लैट to जाना ही, है, बस हाँ। उसके लिए। राइट, तो मेरे हिसाब से 6 कार्ड नहीं होने चाहिए आपके पास अभी। एट दिस पॉइंट आई वुडंट सजेस्ट यू टू इवन हैव वन कार्ड, क्योंकि आपके खर्चे आप बोल रहे हो कि बहुत ज्यादा है और आपको पता ही नहीं है कि आगे जाके कैसे मैनेज या होगा। या राइट। अब बताइए कि आपको कितने आगे जाके जो 45,000 रुपीज का जो आपका EMI है, प्लस आपके जो भी एक्स्ट्रा खर्चे होंगे, सब मिला के आपका टोटल कितने का बजट आपको लग रहा है बनेगा? आपकी करंट लाइफ में टोटल खर्चा करीब 1,15,000 रुपए। अब जब आप अपने घर में जाओगे तब आपको क्या लगता है कितना होगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना होगा? 0 से कितना बढ़ जाएगा? अराउंड 8,000। 8,000। 2 BHK, आर यू श्योर 8,000 Yeah, जितना बिल आएगा? we are planning to fit a 3 ACs, so that's ठीक है, Yeah. बट वो तो सिर्फ समर्स में ही होगा कि पूरे साल पूरे 8,000? साल का। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउस हेल्प। To around 10,000. 10,000। फ्यूल कम्यूटिंग अभी 13,000 है, क्या तब भी 13,000 होगा कि ऑफिस दूर हो जाएगा? ये लेस होगा। I would So it would come around decrease, yes. 8,000, 10,000 you can. 10,000, yeah. ठीक है। मोबाइल वाईफाई OTT So रिमेन्स we द have सेम। around 4,000। वो तो अभी 2500 है, उधर भी सेम ही रहेगा। नहीं नहीं, yeah, I guess no, हाँ, we have no, calculated again, so that is अच्छा, 4,000। 4,000, Yeah. ओके। मेडिकल एक्सपेंसेस 0, Medical expenses 0। As of Yeah, now, as of now 0। ठीक है। पेरेंट्स एक्सपेंसेस 0, As of now 0। राइट? Yeah, ग्रोसरीज बताइए। groceries up to 30,000. 30 to 40,000। 30 to 35. Yeah। 40 would be worth. ठीक Yes। है। अब कीपिंग एवरीथिंग
कांस्टेंट, लाइक जो अभी जो आपका चल रहा है, अगर वही सारे खर्चे रखे और ये नए को ऐड कर दे, योर न्यू टोटल मंथली एक्सपेंसेस विल बी 2.02 lakhs. तो अभी आपको ये आइडेंटिफाई करना है, देखो इफ आपको ये चीज समझनी है कि इसमें से अब कितना खर्चा हम देंगे और कितना आपके फादर देंगे, Yes. राइट? तब आपको एक क्लैरिटी आएगा कि अच्छा अब इतना जो अमाउंट है, ये अमाउंट हर महीने बचेगा और इस अमाउंट की फिर मैं प्लानिंग कर सकता हूँ. Yeah, you're right. तो आपको बताना पड़ेगा मुझे, देन वी कैन क्रिएट ऑल द प्लान्स. आपके जितने भी 5 गोल्स है, उस गोल्स के लिए हम लोग प्रॉपर मंथली इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं. ये तो आप ही बता पाओगे, मैं नहीं बता पाऊंगी. So you can say 1 lakh can be taken care by my father. So yeah, डन, 1 lakh, हाँ easily. ठीक है. अरे man, completely, ना. Completely. Nahi. So I think the groceries part would be mostly taken care by him. डन. Rest then we'll have to manage. Yes. 40 है ना. हाँ, around 30, 35, something like I that. would say grocery, yeah. Groceries because हाँ. Which means that आपके टोटल एक्सपेंसेस फिर बन जाएंगे 1,62,000 और आपके महीने के करीब 25,000 बच जाएंगे. आपका भी मेन कंसर्न ये है कि इधर से हमारी जो भी गोल प्लानिंग है हाँ. वो कैसे करें. आपका सबसे पहला गोल आपने कहा Pay off the loan. पे ऑफ द लोन इन द नेक्स्ट 5 to 5 7 to years. 7 years. आपका जो अभी 45,000 रुपए की EMI है, दैट इज ऑन अ 20-year लोन Yeah, 20 Yes. years. एंड आपका गोल है 7 साल में खत्म करना है. To switch for 15 years now. थोड़ा EMI हम ज़्यादा कर देंगे just because she I changed her just job. switched the job so that we can afford So it can we now. do that or not? Like, or we can. अगर आप 15 साल कर देते हो, 10 ईयर को बढ़ा देते हो, तो आपका प्रपोज्ड EMI होगा, न्यू EMI होगा 47,000 रुपीज. Just हाँ, to- just 2,000. 3,000 रुपए बढ़ रहा है, 3,000. 2,000 रुपए बढ़ रहा है, बट क्योंकि रेट कम हो रहा है, इनका 15 साल में भी खत्म हो रहा है एंड प्रिंसिपल सेविंग्स भी बहुत हो रही है. या सो नेट दिस इज अ ग्रेट डिसीजन. ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि हमें इसे 15 साल भी नहीं, हमें इसे 6 से 7 साल में खत्म करना है. Yeah. हर महीने कितना एक्स्ट्रा देना चाहता हूँ, आपने सोचा है? Around 20,000. अराउंड 20,000. Yeah. आपका ये लोन 8 साल में खत्म हो जाएगा 8 साल में. Okay. अगर आप 20,000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो. The reason why we are closing this loan ना, मुझे अभी एक नया घर लेना है. That was we are going for luxury one, okay? And we need to buy that house in Gurgaon. So my planning is I will sell that house जो मेरा वहाँ पे है, because उसका 12K का जो रेंट आ रहा है तो वो मेरे लिए कुछ है ही नहीं वो. Like this, सही बात है. enough, that is not enough, okay? So I will sell that house and I will sell that house also. Both उसको निकाल के मैं यहाँ पे गुड़गांव में I will buy that house. So I'm thinking of planning जो मैं देख रहा हूँ अभी, I'm searching as well. So around 3 करोड़ तक का वो मेरे को मिल रहा है. तो That's उसमें भी अगर आप बोल रहे हो कि आज आपको 75 में मिल रहा है, ठीक है, वो 75 लाख टैक्स वैक्स भर के अगर हाथ में आपके 60 लाख आ रहे हैं, हाँ हाँ. Okay. वो 60 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से ही आप 10 साल बाद शायद अपना वो घर ले पाओगे. Okay. अगर आप कोई भी आप किसी भी ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करते हो जो आपको 14% का रिटर्न दे, तो हर 5 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है. Which means if you get 60 lakh rupees and if you directly invest it, 5 साल बाद वो 1.2 CR हो गया, 10 साल बाद वो 2.4 CR हो गया. अब आप सोचो 10 साल बाद अगर उस घर की कीमत 6 करोड़ हुई, ठीक है, उसमें से 3 करोड़ रुपए तो इसी आपका जो एग्जिस्टिंग घर है उसी से आ जाएगा. तो अगर आपको लगता है कि 5 या 10 साल में उस घर का ग्रोथ इतना नहीं होगा, देन यू कैन सेल इट अभी से और उसको इन्वेस्ट कर दो एक बेटर एसेट में. Because that घर ने सब अपना पॉइंट कर दिया है, वो टच कर दिया है कि बस ज्यादा नहीं हो पाएगा. Like maximum it will go around affordable housing. That also has a limit. So कि वो 80 इससे ज़्यादा 80 lakh महंगा ही that's a नहीं final amount. I know that point. ठीक है, उससे ज्यादा गुड़गांव में नहीं जाएगा वो घर, क्योंकि उसमें बेसिक amenities हैं. That's it, okay? बट इसमें एक चीज बहुत हाँ, जरूरी है, वही. यू नीड द डिसिप्लिन टू लेट दैट मनी स्टे इन्वेस्टेड. वो 65 लाख रुपए इन्वेस्टेड रहने चाहिए. Yeah, that discipline I'm having. I'm having, like, I'm holding a stock from like 10 years, 5 years. Okay, so I'm that kind of person. So अभी तभी वो उतना पॉइंट आ गया. नहीं आई Yeah. आई ट्रस्ट यू. आपकी वाइफ आप पे हंस रही है, मैं तो ट्रस्ट कर रहा हूँ आप पे. ठीक है, ऑनेस्टली विदाउट डूइंग द मैथ, विदाउट डूइंग एनीथिंग, 55,000 रुपीज पर मंथ में आपके गोल्स मीट नहीं होंगे. तो अब आपको जो मेन चीज करनी है, दैट इज दैट यू हैव टू कट डाउन ऑन these random expenses that you are doing. इधर आपने जैसे मुझे 50,000 रुपए सीधा दिख रहा है आउटसाइड फूड और शॉपिंग में, आपको इस अमाउंट को कंट्रोल में लाना पड़ेगा. अगर आप इसको नहीं लाते हो तो फिर बाद में प्री पेमेंट, बच्चे की एजुकेशन, लग्जरी होम, ये सारे थोड़े डिफिकल्ट हो जाएंगे. दूसरी चीज मैं बोलूंगा, आपने कहा आपके पास कोई सेविंग्स, कोई इमरजेंसी फंड नहीं है. आपके खर्चों के हिसाब से आपके पास करीब 5 लाख रुपए का
इमरजेंसी फंड तो होना ही चाहिए 5 lakhs। ये इमरजेंसी फंड आपका म्यूचुअल फंड में नहीं होगा, स्टॉक्स में नहीं होगा, ये आपका एक अलग से बैंक अकाउंट में होगा। और ये बैंक अकाउंट में ना आपके पास यूपीआई होगा ना नेट बैंकिंग होगा, वो एक्चुअल में आपका इमरजेंसी फंड ही होगा कि जब लाइफ में बहुत दुर्घटना आ जाए तभी उसे आप टच कर सकते हो। इसके लिए आप एक रिकरिंग डिपॉजिट करोगे करीब 18,000 रुपए का, 18,000 rupees every month you have to invest in a recurring deposit. That is non-negotiable. You have to do it. ओके Okay. तो what I would suggest is first things first, आप ये ट्राई करो कि कैसे हम अपने सारे खर्चे महीने के 1 लाख के अंदर ला सके। ये आपका फर्स्ट गोल होना चाहिए। बाकी प्लान आपका बनते जाएगा, which means 12,000 उधर से रेंट ले लो और आपकी सैलरी से 1 लाख। इसके अंदर अंदर आपकी जिंदगी निकल जानी चाहिए। आपकी जो भी सैलरी हो पूरी की पूरी सैलरी आपकी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। सेव प्लस इन्वेस्ट, गॉट इट या राइट? मैं बताता हूँ क्या हो रहा है अभी, ठीक है? आपको ये पता है कि आप कुछ भी कितना भी खर्च कर लो, इन दी एंड योर फादर विल टेक केयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? सो दैट्स व्हाई यू एंड आई पर्सनली फील कि कोई भी अगर आपकी जिंदगी का प्रिविलेज हो ना, you have to use it, you should use it. So you should continue taking money from your father, but you should request him कि आप हर महीने ना हमारे इतने खर्चों का ही ख्याल रखो, ताकि क्या होगा, आप पूरा अपना प्लान बना सको। जैसे मैंने आपको बोला है, अगर आप लाख रुपए में अपने सारे खर्चे कर दो या 1,10,000 में अपने सारे खर्चे कर दो, तो बाकी का अमाउंट का आप एक प्लानिंग कर सकते हो। अभी आप वो प्लान कर ही नहीं पाओगे, नहीं हो पा रहा ना, वो नहीं हो पा वो रहा। प्लान कभी हो ही नहीं सकता। हम बैठते हैं, लाइक वी सिट टुगेदर एंड वी हम 1 घंटे बात करते हैं, पर वो हो ही नहीं पाता बिकॉज़ वो समझ में नहीं आता कहाँ क्या हो रहा है, तो दैट्स द थिंग। और वो जो डिपेंडेंसी है ना, उस डिपेंडेंसी की वजह से आप कभी खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं होगे कि एम आई केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ माई फैमिली, टेकिंग केयर ऑफ माई किड्स। तो वो आप अपने फादर को बोलो कि हर महीने पापा इतने खर्चे आप रखो, मान लो 50,000 60,000, और फिर आप अपने खर्चे कैलकुलेट करो और 60 से 70,000 रुपए ट्राई करो हर महीने इन्वेस्ट करो। गॉट इट या आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू। I hope I was able to help you out. You were very And helpful. अगर आपको इंडिया में कहीं भी अपने पर्सनल फाइनेंसेस का रिव्यू कराना हो, प्लीज फॉर्म भरिए, ठीक है? हम चाहते हैं कि फिक्स योर फाइनेंस इंडिया के 29 स्टेट्स तक जाए। थैंक यू सो मच। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।